तो लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि जिसने भी तस्वीरें देखी वो सकते में आ गया। आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में ये 3 मंजिला मकान था जिसमें ये भीषण आग लग गई। मकान से सटे फोटो फ्रेम के गोदाम में सामान धू धू कर जल गया। दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची। मकान के सभी मंजिलों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलते हुए देखी गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। 1 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही दमकल स्टेशन से कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने की मुख्य वजह सामने नहीं आई है। इस घटना पर सीएफओ ने बताया है कि अलीगंज में एक घर और गोदाम में आग लगी, तो घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत 2 फायर टैंकर भेजे गए और एफएसओ ने बताया है कि घटनास्थल पर आग बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए 6 गाड़ियाँ और भेजी गईं। इसके अंदर फ़ोटो फ्रेम का काम किया जाता था। तो ये पूरा गोदाम फ़ोटो फ्रेम का बताया जा रहा है। इस पूरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो लखनऊ के अलीगंज में ये भीषण हादसा हुआ, जहां एक 3 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में ले लिया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदुम हमारे साथ जुड़ गए। प्रदुम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लखनऊ के अलीगंज में ये भीषण हादसा हुआ है जहां पर फोटो फ्रेम का गोदाम इस इमारत में चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है, और भीषण आग यहाँ पर लग गई। बिल्कुल साहिल जी, बताना चाहेंगे कल देर रात अलीगंज सेक्टर के में 3 मंजिल का मकान बना हुआ था जिसमें आग लगी। वहीं बगल में ही एक गोदाम था जिसमें फोटो फ्रेम का कार्य होता था। उसको लेकर के उसमें भी वो आग इतना भयानक हो गई, जिसको लेकर के उस जो गोदाम में था वहां भी आग वो पहुंच गई और काफी भयानक रूप में जो है वहां पे जलना शुरू हो गया, जिसको लेकर के बीकेटी इंदिरा नगर और साथ साथ चौक में जो फायर की जो गाड़ियां हैं उनको सूचना दी गई, जिसको लेकर के वहां पे 6 से 7 गाड़ियां पहुंची और वहां पे जो दमकल कर्मी थे वो एक जो 3 मंजिल का मकान बना हुआ था उस पे छज्जे पे वहां आग पे काबू पाने के लिए वहां चढ़े और वो छज्जा अचानक से गिर गया, जिसमें 4 से 5 जो दमकल कर्मी थे वो घायल हो गए, जिनको वहां से तत्काल एम्बुलेंस को जो है बुला करके उनको केजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए उपचार के लिए भेजा गया। साहिल जी, प्रदुम, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फोटो फ्रेम का गोदाम इस बिल्डिंग में था और उसी में ये आग लगी और बताया जा रहा है कि यही वजह रही कि आग ने भीषण रूप भी यहाँ पर धारण कर लिया, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल जारी है। तो प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है? बिल्कुल साहिल जी, बताना चाहेंगे कि जो ये आग लगी है ये शाम को क्लियर नहीं हो पाया था कि किस कारण लगी है, लेकिन जो सुबह एक अपडेट मिली है जिसको लेकर के ये आग जो लगी है ये शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी, क्योंकि वहां पे जो मकान था वहीं से किसी कारण वहां से जो बिजली का वायर था उसमें कहीं से शॉर्ट होने से वो आग पहले जो 3 मंजिल का मकान बना हुआ था उसमें लगी। उसके पास में वही आग धीरे धीरे इतना विकराल हो गई कि जो पड़ोस में गोदाम था उसमें भी जो है उसने काबू पा लिया। उसको लेकर के जो आस पड़ोस में अन्य भी जो मकान थे वहां के जितने भी गैस सिलेंडर रखे हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटाया गया कि जिससे कोई बड़ी घटना ना होने पाए। लेकिन वही जो दमकल गाड़ियां थी वो धीरे धीरे करके आग पे काबू पा लिया और भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन वहां पे जो फोटो फ्रेम का गोदाम था उसमें जितना भी सामान रखा हुआ था वो जल के खाक हो गया और सिर्फ जो वहां पे 5 से 6 जो दमकल कर्मी थे सिर्फ वही घायल हुए हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलिए प्रदुम्न, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 मंजिला मकान और गोदाम में ये भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि छज्जा गिरने से 5 फायर कर्मी भी घायल हो गए थे। तो दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और बता दें कि ये भीषण आग एक 3 मंजिला इमारत में लगी थी जिसमें फ़ोटो फ्रेम का गोदाम भी संचालित था।